बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज दोबारा मौजूद है हम लोग डॉक्टर अली आजम के पास और यहाँ पर आज जो है हम लोग जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है नाक के गदूद बढ़ जाना। ये बच्चों में भी आ जाते हैं, थोड़े टीनेजर हो जाए बच्चे उसमें भी बढ़ जाते हैं। नाक के गदूद अमूमन जो है बड़े मसले पैदा कर देते हैं। अच्छा, कमेंट की बेस पे हम लोग आज की वीडियो जो है लेके आए हैं। अगर आप इस मसले से दो चार हैं तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। अगर फैमिली में आपके इर्द गिर्द में कहीं कोई इस मसले से दो चार है तो वीडियो को उनके साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ये सदका जारिया के समझ के जो है आप इसको फैलाइएगा वीडियो को, क्योंकि इस तरह की अवेयरनेस, इस तरह की चीजें जो है इंटरनेट पे बहुत चीजों की भरमार है, लेकिन इस तरह की चीजें जो है वो सही मानों में जो है उसकी अवेयरनेस नहीं दी जा रही। आए आपको सारी इसके बारे में मालूमात भी देते हैं, इसका इलाज भी जानते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर अली आजम साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे उस्मा? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का आपकी दुआ शुक्र है है। डॉक्टर साहब। जी 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 अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो सवाल तो आपसे अब मैं क्या बोलूं, माशाल्लाह से आपको हर सवाल के जवाब जो है आ जाएंगे। जी जी फिर भी मैं जानना चाहूंगी एक्चुअली होते क्यों है और उसका क्या इलाज है। आज हम बात करेंगे नाक के गदूद बढ़ जाने के बारे में। ये क्यों बढ़ जाती है, इसके क्या खतरनाक मसाइल हो सकते हैं, इसका ऑपरेशन के बगैर इसका क्या इलाज है, आपको घरेलू नुस्खा भी बताएंगे, तो वीडियो को पूरा लाजमी देखिएगा। उसमें गदूद बढ़ने की मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं, जैसा कि नाक का इन्फेक्शन हो जाता है, बहुत सारे लोगों को एलर्जी की प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे सर्दी का भी मौसम शुरू हो रहा है तो उसमें भी ज्यादातर लोगों को प्रॉब्लम आ जाती है। नाक पर चोट लग जाना, दबाव आना, नाक में स्वेलिंग हो जाना, डस्ट एलर्जी, बलगम रेशे का ज्यादा हो जाना, या फिर बाज औकात पैदाइशी तौर पर गदूद जो है वो बढ़ जाते हैं, जैसा कि सांस बंद हो जाता है, जिसकी वजह से आगे उनको साइनस के मसले आ जाते हैं, गले में केरा गिरने से, जिससे पूरा जिस्म जो है वो कमजोर हो जाता है, असाबी वीकनेस हो जाती है, आवाज तब्दील हो जाती है, कान के इन्फेक्शन और कुव्वत समात उनकी जो है वो कम हो जाती है। और मर्दों में सबसे बड़ा मसला जो है वो मेल वीकनेस यानी आसाबी कमजोरी, कुव्वत मदाफियत के मसले जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। जी बिल्कुल, इसका उसमें बहुत सारी मेडिकल में इसका ऑपरेट करवाया जाता है, लेकिन हर्बल में अल्हम्दुलिल्लाह जो मैं नुस्खा बताने वाला हूं आप इसको इस्तेमाल करें, आपके नाक के गदूद का मसला हमेशा के लिए खत्म होगा। जी बिल्कुल, बगैर ऑपरेशन के इसका मुस्तकिल इलाज मौजूद है। ऑपरेशन करवाने की आपको हरगज जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑपरेशन के बाद भी ये दोबारा बढ़ जाएगी। एक दफा कटवाएंगे फिर बढ़ जाएगी, फिर निकलवाएंगे फिर बढ़ जाएगी, लेकिन हर्बल में इसके साथ इसको प्रॉपरली जो है वो खत्म किया जाता है। और इसकी जो वजूहात जो पैदा होती है, वजूहात के मुताबिक इसके तमाम मसाइल को खत्म किया जाता है। नुस्खा नोट कर ले, सिंपली आपने लेना क्या है, सौंफ ले लेने आप लोगों ने 50 ग्राम, काली मिर्च ले लेनी 20 ग्राम, लौंग ले लेने 10 ग्राम, और सफेद जीरा ले लेना आप लोगों ने 15 ग्राम, मलट्ठी ले लेनी 20 ग्राम, और बादाम ले लेने आप लोगों ने 50 ग्राम। इन सारी चीजों को ब्लेंडर करके पाउडर बना लें। 1 चम्मच सुबह नाश्ते के बाद और 1 चम्मच रात को खाने के बाद इस्तेमाल करें। 2-4 हफ्ते के अंदर ही आपको अंदाजा हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे नाक के गदूद का मसला अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपरली तौर पे ठीक हो रहा है। तो ऑपरेशन करवाने से पहले आप इस हर्बल नुस्खे को इस्तेमाल करें। आपको ऑपरेशन की तरफ जाने की कोई जरूरत नहीं है। और इंशाअल्लाह ताला नाक का मसला हो, साइनस का मसला हो, सांस लेने में दिक्कत परेशानी हो रही हो, असाबी वीकनेस का मसला आ रहा है, केरा गिर रहा है, या आपके बाल वाइट हो रहे हैं, या आपको बहुत सारी प्रॉब्लम सामने आ रही है, तो आप इसको इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला नाक की गदूद फौरी तौर पर खत्म होगी। और टीन एज बच्चों को जो है वो कभी भी ऑपरेट करवाने की जरूरत नहीं है, वरना आपकी नाक की हड्डी बता दी जाएगी आपकी वो बढ़ गई है, उसको कटवाएंगे फिर बन जाएगी, फिर गदूद बढ़ जाएंगे, फिर आप लोगों को उसी तरफ जाना पड़ेगा। तो इस हर्बल नुस्खे को इस्तेमाल करें और उनको ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम और इन चीजों से थोड़ा सा अवॉइड करवाएं। अल्हम्दुलिल्लाह आपका प्रॉपरली तौर पे ये नाक के गदूद का मसला ठीक हो मुकम्मल तौर जाएगा। पे इसको ऑपरेट करवाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी उसमें इंशाल्लाह। ठीक है भाई, ऑपरेट ना करवाएं। ऑपरेट से बहुत बेहतर है कि आप पहले इसका देसी इलाज करने की कोशिश करें। हर्बल है, फिर यही कहूंगी कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। एक दफा इसको जरूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको इससे फाका हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब जाने से पहले हमें जरा एड्रेस समझा दीजिए। यूनिवर्सिटी रोड पे उर्दू साइंस कॉलेज के सामने पंजाब बैंक है, इसी गली में मेरा दवाखाना है हर्बलिस्ट अली आजम के नाम से। आप मुझसे यहाँ मुलाकात कर सकते हैं। मैं रोजाना सुबह 11 बजे से लेकर रात 8 बजे तक यहाँ बैठता हूँ। फ्राइडे हमारा ऑफ होता है, फ्राइडे को हम नहीं होते हैं, बाकी किसी दिन भी आप मुलाकात कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, आप सबका बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।